हेलो हेलो हाय हाय। हेलो हेलो हाय हाय। स्टार्टिंग में लाइव शेयर करी थी इसलिए गायब थी। हेलो सभी को हाय। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, काम चला हुआ है। राधे राधे। हाल हिंदू सब ने। भैया कहाँ हैं? भैया कहीं जाएंगे, अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं। हेलो। दी ऐसा डल क्यों लग रहा है? डल जिंदगी होली। ये तो फिर भी चेहरा है। सुपर पार्क में देखती हूँ आपको। हाँ जी, हम चाहे कुछ हो जाए पार्क जाना नहीं छोड़ते, क्योंकि एक पार्क में जाकर हमारे मन में थोड़ी शांति मिल रहा है। कभी मैं लापरवाही कर दूँ या कभी रोहित लापरवाही कर दिया था, हमें एक दूसरे ने उठा ले जाए। अब नहीं, कम से कम एक रूटीन तो हमारा अच्छा हो रहा है। इसमें तो हम यो तो कर लें, हम निभा लें। कुछ ना है दीदी, सब ठीक हो जाना है। अभी नहीं होगा, अभी शुरू हुआ है। अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। इतना स्ट्रेस ना लो। स्ट्रेस तो अपने आप ज़िंदगी में आ रखा है। आप खुश रहो। स्माइल आप सबके लिए मेरी प्यारी सी। स्ट्रेस मत लो, कदी का स्ट्रेस नहीं ले रही। थायराइड कैसा है? अभी एक टेस्ट होएगा 30 के अराउंड, तब पता चलेगा। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई तो ठीक है, और नहीं आती हैं तो दिक्कत वाली बात है। दी आप लिटरली बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। हर किसी को क्यों नहीं लगती? हैप्पी बर्थडे। एंड नीलम आंटी कैसी हैं दी? नॉट गुड। झूठ क्या बोलना कि अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं है। बस ऐसे ही खुश रहो। नहीं, मम्मी शॉप पे नहीं आती, क्योंकि घर पे सिचुएशन जिस हिसाब की चल रही है, दादी और पापा को मम्मी अकेले नहीं छोड़ सकती। तो एक तरीके से हम सब की जो लाइफ हो चेंज हो चुकी है। मनीष कहाँ पर है? मनीष पता नहीं कहाँ है। डिलीवरी कब है? सितंबर एंड में होगी, डेट का नहीं पता अभी। मीटिंग करा दो उनकी। होएगी मीटिंग, तो मीटिंग कब तक नहीं होगी। पर बात ये है ना कि सोल्यूशन क्या मिलेगा। जो अच्छा होता है उसके भी पर्चे टंगते हैं। इस सिचुएशन पे लगा लो आप, तो इस धरती पर अच्छे लोग रहे कहाँ गए? थोड़ा बहुत तेज बोलो। क्या बोलूँ तेज? आज ब्लॉग की एक क्लिप बनाई थी स्टार्टिंग कि चलो ब्लॉग शुरू करती हूँ, और मैंने बोला हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग, और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल पे। और रोहित ने वो वीडियो काटी एनर्जी के साथ, बोल क्या हो गया है? कुछ नहीं है, जो सिचुएशन आई है उसको हम फेस कर लेंगे। फिर मैंने एनर्जी के साथ बोली, अब कल वाले ब्लॉग में देखना आप मेरी कितनी एनर्जी है कितनी नहीं। ज़माना बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। टेंशन नहीं दीदी, आयरन लेडी हो। आयरन को भी बहुत कुछ हो जाता है। ये जो सच्चे होते हैं उनके साथ होता है ऐसा।
क्योंकि उनको सहन करने की आदत होती है, वो नॉन स्टॉप सहन करते रहते हैं और फिर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है हर अच्छे इंसान की भी कि वो कितना सहन करे। आप कहते थे स्ट्रेस लेने का नहीं देने का। स्ट्रेस दे दिया, ये बात अब की बार किसी और ने कर दी। नहीं, ग्लो कर रहे हो क्यूट एकदम। चलो मेरा ग्लो तो दिखा किसी को ऐसी सिचुएशन में। थैंक यू सो मच। बेबी इम्पोर्टेंट है, बेबी इम्पोर्टेंट है, राइट। अब चाहे धरती आसमान एक हो जाए भाई, बेबी के लिए कर रही हूँ सब कुछ। वरना जिस हिसाब की अभी करंट सिचुएशन में आपको बता भी नहीं सकती कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। जो समझदार है वो शायद समझ भी जाए कि अब एकदम से सन्नाटा हुआ है तो क्यों हुआ है। और कभी बहुत ही एक्सट्रीम बात बिगड़ी तो शायद शेयर भी करनी पड़ेगी। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करना उस टाइम पे। शायद उस टाइम पे आपका ही सपोर्ट काम आए। सोचो ऐसी सिचुएशन भी आ जाए। आप ये देखो कि मैं पूरे टाइम ये सोचती रहती हूँ कि मैं ही क्यों। 2 साल में तो हमने अपनी लाइफ पूरी जी। हम ये सोचते थे कि कभी हमें ये ना लगे कि हम अकेले नहीं घूमे या हमने अपनी लाइफ नहीं जी। हमने इतना सोच समझ के सब कुछ किया। हमने सोचा अब हम रेडी हैं पेरेंट्स बनने के लिए, क्योंकि जिसके अंदर खुद ही बचपना होगा वो क्या पेरेंट बनेगा। तो जब हमें लगा कि हाँ अब हम रेडी हैं पेरेंट्स बनने के लिए, तो ये खुशखबरी भी आई। और मेरे को नहीं पता था मेरी प्रेगनेंसी ऐसी निकलेगी कि बीमार हूँ वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन घर की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि मेरे बेस्ट डेज़ और मेरे वर्स्ट डेज़ में दोनों में फ़ाइट रहती है कि अच्छे दिन अच्छे हैं या बुरे दिन बहुत बुरे हैं। इससे भी वर्स्ट हो सकता है कुछ। इतनी वैसी मेरी लाइफ चल रही है, मैं बता नहीं सकती। आप तो कोई बुक लिखूंगी ना तो इतनी इंटरेस्टिंग बुक बनेगी वाह, कि कितनी मुसीबत झेल के फिर भी हम ऐसे दिखाएं पब्लिक तक कि हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। और ये जो स्माइल लेके आनी पड़ती है सिर्फ बेबी के लिए है और आप लोगों के लिए कि कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो वो उसको टेंशन ना मिले उसको। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 मिनट भूल जाओ कुछ हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी। अब आप देखो इन हालातों में हम कैसे व्लॉग बनाए, फिर भी हम बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हम ऐसी सिचुएशन में हम बता भी नहीं सकते हो क्या रहा है। और कितने टाइम से हम चुप भी थे ना चुप। इतना सपोर्ट भाई, दुनिया के हर मिनट के हिसाब से मेरे को मैसेज आ रहे हैं कनिका स्ट्रेस मत लो खुश रहो। पर शायद ये बोलना आसान है, बहुत मुश्किल है। दिन रात मैं बस यही चीज़ सोचती रहती हूँ कि बस बेबी ठीक हो हर मिनट।
मैं ना इतनी स्ट्रोंग हूँ, इतनी स्ट्रोंग हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं टूट रही हूँ तो देख लो। वो डायलॉग फिट बैठा है कि इंसान ने कोई नहीं हरा सकता, उसके घर वाले हरा सके हैं। मैं मेरी मम्मी तो कहा करती तो मोदी ते भी लड़ जाएगी, पर घर वाला ते कैसे लड़ा। और ये भी पता मैं क्यों, आज मैंने देख के पता नहीं कितने लोग डिमोटिवेट होंगे। प्लीज नहीं रोना, मेरे घर वाले देखेंगे वे भी टूटेंगे। कर्मा बिलीवर हूँ मैं और हमेशा रहूंगी। आप सभी को बहुत सारा प्यार। मैं मतलब सच में भाई मेरी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है कि जिनको हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं वो फिर भी सब कुछ समझ रही है। तो ये दिल का कनेक्शन है, ये इज्जत लगा लो आपकी और मेरी, ये प्यार लगा लो, कुछ लगा लो इसने कि ये हो है रियल रिलेशन कि आप बोल भी नहीं रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, फिर भी सब समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। हर बार स्टोरी पर बात ना हो, पर यो लंबा चलेगा, अभी स्टार्टिंग है। और इस चीज़ को जितनी जल्दी मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि धरा गया, यो किस्मत में लिखा गया, इससे मैं भाग ना सकती। स्ट्रॉन्ग रहो, लव यू लव यू लव यू। आप सबको लव यू। अब देख लो इतने कमेंट है, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिखा मुझे, तो ये प्यार ही है, ये रिस्पेक्ट है। जो अच्छे होते हैं भले ही उनके साथ कुछ टाइम तक गलत हो जाए, पर एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा, 100% अच्छा होगा। बस यही है, मन में यही सोचती रहती हूँ। आज मेरा बुरा दिन है, कल को अच्छा दिन भी आएगा। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी ब्लेसिंग्स हैं थोड़ी मेरे घर वालों तक भी पहुँचा देना, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कुछ लोग मेरे से इतना कनेक्टेड हैं, उन्होंने ना मतलब कहाँ से कहाँ लिंक बिड़ाकर मेरे से बात करी है। और मैं खुद भी हैरान होती हूँ कि कहाँ से क्या रिश्तेदारी ढूंढ के, और बिल्कुल कि नहीं हमें बस एक बार कनिका से बात करनी है, हमने ये देखना है वह ठीक है या नहीं है। तब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज लाइव इसीलिए आई हूँ कि नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे और जो मेरे को दुखी देखना चाहते हैं उनको मैं यही दिखाऊंगी कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। जितना दुख दे सकते हो तुम दे के दिखा लो, लेकिन मैं नहीं बदलूंगी।
ना मैंने कोई खाना पीना छोड़ा ना कुछ, मस्त राजमा चावल खाए हैं आज। और शुरू में बहुत अच्छा लगा वो बात बोली आपने कि ग्लो अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अब मैं ना नेगेटिव चीज़ों में से पॉजिटिव चीज़ें ढूंढूंगी। ठीक है। ओए टिल्लू रोना नहीं। कुछ सॉरी आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि कमेंट पढ़ रही हूँ ना तो वो एक रहा ना कि एक रोना सा है, तो वो आया है, इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही हूँ आपके कमेंट पढ़ना। मैं पढ़ने लग रही हूँ पर मैं बोलती को नहीं, ठीक है, तो आप प्लीज़ समझना। आपको खुश देख कर ही स्माइल आ जाती है। स्माइल तो मस्त है मेरी। स्टार्टिंग ही वैसे मेरी स्माइल तो हुई थी, जैसे टिकटॉक में वीडियोस बनाया करती। अच्छा थारी गर्मी की छुट्टी कब पड़ेगी जो स्कूल में, नू बताओ। आज भी हमारी शादी तो पूछे थे मगर देखो चुन्नू का भी स्कूल शुरू हो गया, छोटा सा है, इसकी भी छुट्टियां की बाट देखनी पड़े है। जब छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, जब चुन्नू आराऊंगे रुकन। बुरा वक्त सब में आता है, कोई नहीं। हाँ के टेंशन पेंशन। प्रीत दबास की शादी हुई है अभी थोड़े दिन पहले, और सिचुएशन ऐसी चल रही थी, सॉरी प्रीत मैं नहीं आ पाई शादी में, तो समझ सकते होगे आप कि मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। और प्रीत का एक डायलॉग था कि टेंशन पेंशन, जिसने देखो उसके टेंशन, जो मोटा है उसके टेंशन, जो पतला है उसके टेंशन, जो लंबा है उसके टेंशन, जो छोटा है उसके टेंशन, जो कमावे है उसके टेंशन, जो ना कमाता उसके टेंशन, जो काला है उसके टेंशन, जो गोरा है उसके टेंशन। तो किसके टेंशन नहीं है नो बताओ। कोई बच्चा है उसके भी टेंशन, कोई बड़ा है उसके भी टेंशन, तो टेंशन ही टेंशन है। आप जितने भी कितने हज़ार लोग देख रहे हैं अभी मेरे को, 13,000 से भी ऊपर लोग मेरे को भी देख रहे हैं, तो उनको मैं ये बोलूँगी, या अपने आप तो लगा के देख लो कि हर एक की लाइफ में एक छोटी ऐसी टेंशन होगी। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका कोई टेंशन नहीं होती। आई लव यू दी, आई लव यू टू। हाय हाय। मैनिफेस्ट पॉजिटिव फॉर योर बेबी, बिल्कुल पॉजिटिविटी। अब ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे। ए कनिका बेबे तू ठीक से है, यू आर ग्लोइंग डोंट वरी। मैं अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ूंगी, वैसे तो आज सारे ही अच्छे हैं, एक भी बुरा कमेंट नहीं है। लव यू डियर, लव यू टू। और चलो उस चीज़ को मैं बता चुकी आपको कि बात बिगड़ेगी तो हम शेयर भी कर देंगे कि करंट की सिचुएशन में अभी ये चल रहा है। कोशिश करो कि बिगड़े ही ना, पर बिगड़ चुकी, पर बहुत ज़्यादा ना बिगड़े। यही सोच सकते हैं, है ना। मुझे भी टेंशन है, मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। आजकल है ना बहुत ऐसे टेस्ट हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि आप टेस्ट करवाओ, उनसे पता लग जाता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है बेबी कंसीव ना होने का। तो घर पे वेट मत करो और परेशान मत हो, साइंस बहुत आगे पहुंच गई है, कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। बेबी किक करने लगा, देखो किक का नहीं पता, अभी मेरा 5th मंथ कंप्लीट होने वाला है, लेकिन हल्की हल्की मुझे सेंसेशन होती है कि हाँ कुछ मूव कर रहा है, कुछ हल्का सा कभी कभी।
बेबी बॉय 100%। मेरे तो बेटी होनी चाहिए मेरे जैसी, जो मुझे बद्दुआ देते हैं ना इस चीज़ की कि बेटी हो, तो मैं चाहती हूँ मुझे बेटी हो और मेरे जैसी हो। मेरी शादी को 7 साल हो गए पर बेबी नहीं है। डॉक्टर्स को दिखाओ और स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न है। थारते ज्ञान देने लग रही हूँ, स्ट्रेस मत लो। जिसकी खुद बैंड बज रही है वो ज्ञान दे कि स्ट्रेस मत लो, है ना। बेबी बॉय का नाम सोच लो, गर्ल का नाम सोच लो। देखो, नाम रखूँगी मैं बच्चे का राशि के हिसाब से, तो जब राशि पंडित जी बताएंगे बेबी होने के बाद, तो हम राशि के अकॉर्डिंग उसका नाम रखेंगे। और इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा भी जो नाम है राशि के अकॉर्डिंग है, और मेरी कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं मानती, पर मैं कुछ तो मानती हूँ कुंडली और ये सब में। आपका तो एक क्या समझ नहीं आया, क्या कह गया। लड्डू गोपाल के भजन सुनो, आपसे स्ट्रेस कम होगा। लड्डू गोपाल, देखो मेरे को है ना बालाजी के भजन सुन के बहुत शांति मिलती है। वो सबका अलग अलग होता है। मैंने कहा था ना कि उस चीज़ को भी मेरे को बहुत गलत समझा गया कि मैं किसी और के धर्म का मजाक उड़ा रही हूँ, या वो समझने वाला समझ जाएगा मैं क्या कह रही थी, कि सबकी भक्ति एक अलग लेवल पे होती है। आप किसी और की भक्ति को जज नहीं कर सकते, वो ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। मैं भक्ति अगर उस अकॉर्डिंग नहीं करती जिस अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोग भक्ति करते हैं, तो आप मुझे गलत नहीं बता सकते। मेरी बस बात इतनी थी और उसका भी इतना बखेड़ा खड़ा करा गया। छोड़ो, वो बात पुरानी हो चुकी है, मेरे को बोलनी ही नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे देखूं। मेरी 12th परसेंटेज 82% थी और मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था। ठीक ठीक थी मैं पढ़ाई में, ऐसा नहीं बहुत बहुत टॉप लेवल की हूँ या बहुत लो लेवल की। एवरेज जो स्टूडेंट होता है ना, वैसे ही हूँ मैं। कमेंट टीवी में ओपन कर दूँ, टीवी में ओपन करने तभी तो स्पीड ते जाएंगे वे। आप जोंदी कब आओगे, मेरा नहीं कब आऊँगी मैं। थोड़ा सा ही मैटर है जो थोड़ा सा सॉल्व होता दिखा, तो इधर उधर आपने दिखूंगी ना। मैं अपने घर में अब सबसे ज़्यादा सेफ हूँ और खुश हूँ। मगर पढ़ाई की टेंशन, टेस्ट की टेंशन, पीटीएम की टेंशन, रिजल्ट की टेंशन, टेंशन टेंशन तो पीछा छोड़ती ही नहीं। मनीष कैसा है दी? ही इज़ बेटर, ठीक है। मेरे तो स्ट्रॉन्ग ही है। दीपांशी आशीष आपके बहुत मज़े ले रहे हैं भाई। इस टॉपिक पे मेरे को बात करनी है। उनका क्या मतलब इस मैटर से, मतलब अगर मतलब उनको घसीटने का क्या मतलब आपका? उनको आप जाके कितने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो। मेरे को नहीं लगता मेरी ऑडियंस ऐसी होगी, किसी को मज़े लेने होंगे ना कमेंट करने वालों को, वो ही उनको जाके गलत बोल सकते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वे ऐसा गंदा माहौल रखेंगे अपने घर का कि एक जने का तो घर खराब हो लिया और इनके घर में तो टेंशन हो ली, उनकी टेंशन ही लेके अपने घर में बाढ़ लो। ऐसे नहीं होता भाई, आप किसी और को जज मत करो, और वो भी गलत बात पे। हमारे तो खैर इस टॉपिक पे मैं बात ना कर पाई। हम तो परेशान है तब नू जाओ कमारते रिलेटेड जितने लोग हैं वे तमने परेशान दिखने चाहिए, तो कितनी गलत बात है। आप जो अभी जो मेरे को देख रहे हो, आप एक बार कमेंट करके बताओ क्या दीपांशु और आशीष को बीच में घसीटना ठीक है या नहीं।
उनका क्या मैटर इस बात से। और भाई जो बेटी और दामाद होते हैं ना, उनका मैटर वैसे ही नहीं होता। रोहित कैसा है? रोहित नॉट गुड, इज ट्राइंग टू बी ओके बट ही इज नॉट। हाल फिलहाल में क्या चल रहा है? हाल फिलहाल में बहुत बुरा चल रहा है, इतना मैं बता सकती हूँ। बहुत बुरा चल रहा है, और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं किसी को भी नहीं पता। ये दुनिया पागल हो रही है सही में यार। सब पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना चाहिए सबको। जोश में होश खोए हैं आजकल सब। क्या हो गया है सब क्या है। तो प्लीज़ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, और आपके दिमाग में अभी तक ये था कि दीपांशी आपके केस के मज़े ले रही है, तो उसको कोई नहीं बोलेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा उसको। मेरे को लड्डू को देख के मेरे फेस पे स्माइल आती है, उसकी हरकतें देख के। आप चाहते हो कि वो भी व्लॉग बनाना बंद कर दे? और रही स्ट्रांग होने की बात, तो स्ट्रांग तो अब फिलहाल सबसे ज़्यादा मम्मी ही है मेरी, सबसे ज़्यादा। क्योंकि हर तरफ का प्रेशर उनके ऊपर है, हर तरफ का प्रेशर उनके ऊपर है। और मेरे पापा की हालत देख लोगे तो देखी भी ना जा। दीपांशी के पेरेंट्स आपके क्या लगते हैं? मेरे सगे चाचा और चाची। सुंदरी आंटी कैसी डियर है? उनकी भी थोड़ी तबीयत डामाडोल सी है, और स्ट्रेस सबको है। तो अभी जितनी एनर्जी और ताकत की मुझे ज़रूरत है, मेरी मम्मी को भी उतनी ज़रूरत है। क्योंकि मैं तो दूसरे घर बैठी हूँ, मेरा घर है जो यो, ये मेरा घर है। लेकिन जिनके घर में एग्जैक्ट हो रहा है, वे क्यों कर फेस करने लग रहे हैं इस चीज़ में। मई की एंड में होगी छुट्टी, ओके। कैसा लग रहा है कन्नी का मम्मी बनने जा रही हो? अभी तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत बुरी मम्मी बन रही हूँ। पर ये बात है कि बच्चा फायर होना चाहिए हर किसी से। मतलब स्ट्रॉन्ग हो हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कभी कभी नीलम आंटी को दिखा दिया करो प्लीज़। चलो मैं दिखा दूँगी। आपकी फैमिली से हूँ, लेकिन मेरे ओहो इतने कमेंट ऊपर चला गया। आपकी आईज सूजी हुई है दी। क्या ही बताऊँ? बताओ, आँख जो सूजी हुई है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आप बता दो, थोड़ा गाइड कर दो। और कोई ऐसा कुछ हो जिससे स्ट्रेस कम हो, कुछ इससे माइंड डाइवर्ट हो। स्ट्रेस कम का छोड़ो, कुछ अगर किसी को पता है आप में से जो ये बता सके कि इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो आप वो चीज़ बता दो। अब पता है मैं क्या करती हूँ माइंड डाइवर्ट करने के लिए? जल्दी से काम करा और सोगी। एक सोते वक्त मेरे को ये रहता है कि मेरे आँख खुलते इतनी टेंशन हो जाए, मैं ऐसा रहा है मेरा, मैं 24 में 20 घंटे बस सोती रहूँ मैं, और कुछ काम ना करूँ। दिया व्लॉग्स कंटिन्यू रखो, यही रखूँगी अब। इससे माइंड डाइवर्ट होता है। कई बार नहीं चाहते हुए भी हम खुश रहते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत खुश हैं। कम से कम हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम उस टाइम तो खुश होते हैं। तो व्लॉगिंग बनाना तो मैं नहीं छोड़ूंगी, कोशिश करूँगी।
हमने तो यहाँ भी खुशी दे दी है यार, चिरमटी सी। ए कुकी, इसको शाबाद भेजा था पर हमने बुला लिया कि हम नहीं रह रहे इसके बिना। ओ ही देखी जाएगी, इतनी चीज है। एक और सही है ना कुकी। ओ हमारी कुकी है ये, हमें बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। रोज इसको पार्क लेके जाते हैं हम साथ में, और ये इतनी खुश होती है, इसको देख के हम खुश होते हैं। जैसे खरगोश होते हैं ना, कूदते हैं, ये वैसे कूदती है सुबह पार्क में। हमारा पता है क्या होया करता, मेरा रोहित का, कि हम दुखी होया करते ना, बैग पैक करे और निकल गए बाहर, बैग पैक करे और निकल गए बाहर। अब हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम बैग पैक करके निकल नहीं सकते हम यही हैं, इसलिए अदर वेज ढूंढ रहे हैं जिससे स्ट्रेस, टेंशन, माइंड डाइवर्ट ये सब हो। जा नाले ले लो। और ये जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती कुछ सोल्यूशन मिलता है कि जो बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैंने देखा ये आए हुए हैं। मेडिटेशन मैं करती हूँ सुबह, इसलिए तो हम पार्क जाते हैं, छोड़ नहीं रहे हम। और प्रेमानंद महाराज को मैं सुन रही हूँ, ये सारे काम मैं कर रही हूँ। कुछ और बताओ। फैमिली बहुत अच्छी है, थैंक यू। बोलो ठीक करूँगा। फेस पर क्या यूज़ करते हो दी? देखो मैं फेस पे कुछ यूज़ नहीं करती, दो चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मैं कभी नहीं भूलती नहाने के बाद। सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करना और दूसरा सनक्रीम लगाना। तो ये दो चीज़ें मैं कभी नहीं भूलती, आप भी मत भूलो करनी। लोग ये सोचते हैं कि धूप में जाते तभी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये आजकल इतने इतने हैवी वोट की लाइट्स हैं, इन तभी हमारे फेस पे हमारे फ़र्क पड़ा है, हमारी स्किन पे। फिर आली नानका कती जी नहीं करता इसका लो कोई नहीं, म्यूज़िक सुनो जी, मस्त मस्त। हाँ सुनती हूँ, एक सॉन्ग है दुआ, जुबिन नौटियाल का, पता नहीं मैंने प्रोनाउंस ये किया या नहीं, तो वो मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ए बेबे मेरी सुन ले। हाँ सुनाओ, क्या कह रहे हो? दी स्टेनो के बारे में बता दो, आई वांट सम टिप्स। देखो स्टेनो मैंने बहुत प्रोफेशनल जगह से स्टेनो नहीं सीखी थी। एक आंटी थी मैडम मेरी, तो वो अपने मतलब उन्होंने एक फ्लैट सा ले रखा था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो वो एक कमरे में वो स्टेनो सिखाती थी और दूसरे कमरे में वो टाइपिंग सिखाती थी। तो मैंने वहाँ से टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखा है, क्योंकि जब एसएससी या इनका कोई एग्ज़ाम होता है तो इसमें कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं मांगते स्टेनो की, बस आपको स्टेनो करनी आनी चाहिए। अब कोई रूल चेंज हो गया हो तो पता नहीं, पर मेरे टाइम पे तो ऐसा ही था। तो मैंने स्टेनो और टाइपिंग वहाँ से सीखी। एसएससी की मैंने कोचिंग ली थी। अब मेरे को दिमाग नहीं चल रहा, अभी आपने एकदम से पूछ लिया कोचिंग कहाँ से ली थी, ये भी बता देती मैं। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है था, इनमें से कोई जाना माना जो भाई जिसका नाम अच्छा चल रहा हो, बच्चे अच्छे निकलते हैं हर साल, तो वहाँ ये चीज़ें करती थी मैं कॉलेज के टाइम पे। कॉलेज अटेंड किया, फिर स्टेनो, फिर एसएससी, रात को घर पे पहुँचती थी। और स्टेनो के साथ साथ एसएससी की कोचिंग भी मस्ट ही है, क्योंकि एसएससी के पेपर में क्या होता है, मैथ्स नहीं आती है। मैथ्स से मैं बड़ी परेशान थी, मेरे को मैथ्स कभी समझ ही नहीं आई। तो बाकी मेरा बहुत इजी होता है, रीजनिंग, इंग्लिश तो इजी होती है।
वो हो जाती है टैकल। थोड़ा मैथ्स में मेरे को दिक्कत आती थी। रीजनिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है, हालांकि होती मैथ्स की तरह ही है, पर रीजनिंग अच्छी लगती है। देख लो, अपना अपना है। अब तो देखो, मेरे को कितने साल हो गए इस चीज़ से जुड़े। अब तो नए नई कोचिंग सेंटर भी आ गए होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जिनका मुझे नहीं पता। अब मैं टच में नहीं हूँ उन चीज़ों के। ट्यूशन पढ़ा रही होती या मैं टीचर होती तो भी मैं कांटेक्ट में होती उन चीज़ों के और आपको अच्छे से गाइड कर पाती। मैं भागवत रहस्य पढ़ रही हूँ अभी। जो अवेलेबल बुक है वो पढ़ रही हूँ मैं, भागवत रहस्य। तो कोई नहीं, रोहित व्लॉग में आपको दिख जाएगा। अब काफ़ी देर होगी मेरे को बात करते करते। अब मैं इसी के साथ करती हूँ लाइव एंड, और कल आपको व्लॉग मिल जाएगा। कोशिश करूँगी चाहे 15 मिनट का डालूँ, पर मैं डाल दूँ, कुछ तो दिखाऊँ कि मैंने क्या करा पूरे दिन। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच।